मैं बेन एजलर्स का रूम अभी गेमिंग रूम में बनाने जा रहा हूँ। बेन बड़े यूट्यूबर्स में से एक है। बेन एक गेमिंग चैनल शुरू करने जा रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि उसके पास गेमिंग रूम नहीं है। तुम्हारे लिए सरप्राइज है एक गेमिंग रूम, लेकिन तुम्हें बाहर जाना होगा ताकि सरप्राइज मिल सके। मेरे पास फिल्म करने के लिए एक वीडियो है, हम कुछ अच्छा बना रहे हैं, तुम पर भरोसा है। बेन पता नहीं कितनी देर में वापस आएगा, तो सबसे पहले हमें मदद चाहिए। सबसे पहले इस बंदे को जिंदा करते हैं। ये तो कमाल है। नोआ यहाँ आ चुका है, लेकिन हमें थोड़ी और मदद चाहिए होगी। मैं और मेरी टीम इस रूम को बदल देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इसे साफ करना होगा। एडिटिंग से काम नहीं चलेगा, लगता है सच में साफ करना होगा। मैंने मैथ्यू के वीडियोस देखे और मुझे पता है वो क्या कर सकता है, इसलिए मुझे उससे बहुत ज्यादा उम्मीद है। मैथ्यू प्लीज निराश मत करना, प्लीज। बेन का रूम साफ हो चुका है, तो इसे बदलना हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जैसे का बास्केटबॉल हूप है, तो उसे कॉल करके पूछते हैं कि इसे रखना या नहीं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमें एक बेस्ट गेमिंग रूम बनाना है, तो उसके अंदर हमें क्या रखना चाहिए? ठीक है, बेन मेरा एक अच्छा दोस्त है। कमरे के ऊपर पहले तो एलईडी लाइट की जरूरत है, ट्रिपल मॉनिटर, 12 टीवी, स्विच, प्ले स्टेशन, ग्रास, एक्सबॉक्स। फिर तुम उसको ऐसा कर सकते। वो बहुत जल्दी वापस आने वाला है। एक और बात, इसे एक हिडन एड्रेस चाहिए होगा, वो बेन एजलर्ट है। पहले यहाँ इस दीवार को पूरा कवर करेंगे, फिर यहाँ एक छोटी एंट्रेंस बनाएंगे जो इसे उस रूम से जोड़ेगी। फिर यहाँ पर एक जाइंट स्केट रैंप भी लगाएंगे जो सीधा नीचे जाएगा। और यहाँ पर एक हिडन एंट्रेंस है, तो किसी को पता नहीं लगेगा स्केट पार्क में कैसे जाएं। परफेक्ट। हमने एक कस्टम डोर तो बना दिया है। जल्दी यहाँ पर एक सीक्रेट एंट्रेंस होगी और ये कमाल की होगी। ये है एक ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर और जल्द ये पूरी तरह छिप जाएगा। बेन एजलर्स के घर में हमने देखा कि क्यों उसके गेमिंग रूम में हमें एक सीक्रेट एंट्रेंस बनानी चाहिए। मैंने अपने घर में कई सीक्रेट रूम बनवाए हैं क्योंकि मुझे सीक्रेट रूम बहुत पसंद है। चलो मैं तुम्हें एक दिखाता हूँ। ये पहला एंट्रेंस है और फिर हमारे पास यहीं पर एक और एंट्रेंस है। ये दोनों एक कमरे में जाते हैं जहाँ एक जू, एक मूवी थिएटर और एक सीक्रेट पूल बनाया है। तो हाँ, मुझे सीक्रेट रूम पसंद है। फ्रेमिंग तो यहाँ पर हो चुकी है, अब इसे लग्जरी वुड फिनिशिंग से कवर कर देंगे। दीवार काफी शानदार लग रही है। पहले यहाँ पेंट करेंगे, फिर स्टे वाइल्ड का यहाँ लोगो लगाएंगे। मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है और हम अपने घर में एक स्टेडियम बना रहे हैं। तो एक चीज जो हम मांग सकते हैं वो है एक छोटा जंबोट्रॉन। आप जानते होंगे स्टेडियम में जो भी होता है वो वहाँ दिखाते हैं वहाँ पर। तो मैं अपना लैपटॉप वेयर हाउस में भूल गया, मुझे लेने जाना होगा। अब आपको वेयर हाउस जाना है? हाँ, बहुत जल्दी। क्या आप श्योर है? मैं अभी वापस आऊंगा, बस जब मैं रहूं तो रहना। हाँ, क्या वो सचमुच चला गया? बेन वेयर हाउस वापस आ रहा है और ये हमारे प्लान का पार्ट नहीं था। सच कह रहा हूँ, रूम बनने के बाद काफी शानदार लगेगा। वेट, तुमने ये सुना? क्या ये बेन है? बंद करो। हाँ, वो यहाँ गया। उसे अभी वापस नहीं आना था। वापस क्यों आया? मैं उससे बात करता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी वापस आओगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कुछ लेना था। मतलब तुम्हारे यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, क्या है? क्या दिक्कत है? था कि तुम रूम ना देख सको। मैं क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि ये सरप्राइज है। मैं बस मजाक कर रहा हूँ। मैं इसे नहीं देखूंगा। मैं कमरे में जा रहा हूँ, अंदर मत आना, ठीक है? कोई चीटिंग नहीं। ठीक है, जो भी है, मैं झांकने वाला नहीं हूँ। बेन के वापस आने पर इसे सीक्रेट रखना काफी मुश्किल हो रहा है। ये दीवार सच में काफी ज्यादा शानदार लग रही है। बस एक स्टे वाइल्ड का एलईडी लोगो हमें यहाँ पर लगाना है। लेकिन ये करने से पहले आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ। ये दीवार काफी नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन जब यहाँ प्रेस करते हैं तो एक सीक्रेट एंट्रेंस खुल जाता है। हाय। तुम वहाँ कितनी देर से हो? कुछ घंटे। प्रॉब्लम ये है कि बेन वेयर हाउस में ही घूम रहा है, तो उस साइन को जब हम ऊपर लाएंगे तो हमें ध्यान से लाना होगा। बेन का वेयर हाउस इतना बड़ा है कि मैं भूल गया मैंने ट्रक कहाँ पार्क किया। शायद उधर है। क्या ऐसे ही होना चाहिए? स्टे वाइल्ड। लगता है ये यहाँ से थोड़ा टूट गया है। ये पूरा W यहाँ टूट चुका है और ये यहाँ से भी टूट चुका है। इस साइन को बदलना होगा, कुछ नया ही बनाना होगा। बहुत बेहतर। अब मैं इसे पेंट करने जा रहा हूँ। ओह, मुझे लगता है ये उल्टा है। अब हम चलते हैं, अब इसे पेंट करने का समय है। झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे सच में डर लग रहा है कहीं ये दोबारा से ना टूट जाए। तुम तैयार हो? 3, 2, 1। अच्छी बात यह है हमने अंदर ही एलईडी लाइट लगा दी, तो ये ग्लो कर रहा है। चलिए इसे चेक करते हैं। ये देखिए, ये तो कमाल का है। ये कमाल है। हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और किसी भी कलर में ला सकते हैं। और ये रेड।
हम रंगों के अंधे हैं। हिडन एंट्रेंस वाली ये वॉल तो शानदार दिख रही है, लेकिन जब हम आते हैं दूसरी तरफ हमें इस वॉल पर बहुत सारी टाइल्स लगानी पड़ेंगी और यहाँ एक जायंट स्केटबोर्ड का पोस्टर, ये कमाल का लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी हमें 10,000 और बनाने हैं। एरन, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब जब टाइल लग गई है तो ये अच्छा लग रहा है। ये हिस्सा हमने जानबूझ के छोड़ा ताकि यहाँ हम एक स्केटबोर्ड लगाएं और वो ऐसा लगे कि वो दीवार तोड़कर बाहर आ रहा है। चलिए उसे उठाकर लेकर आते हैं। ओके, आराम से इसको सही जगह पर ही लगाना। हाँ, चलो। यो, कमाल का लग रहा है। ये इस रूम का मेरा फेवरेट पार्ट होने वाला है। इसकी खास बात यह है कि इसके पहिए असली में घूमते हैं। तो अब करना यह है कि यहाँ पर एक मस्त काउच ऐड करना है जिससे ये स्केटबोर्ड सिर पे ना लगे। मजाक कर रहा हूँ, ये वैसे भी नहीं लगने वाला। अब क्योंकि यहाँ तो स्केटबोर्ड लग गया है तो बाहर चलकर एक स्केट पार्क भी बना ही देते हैं जिसे वो यूज कर पाए। बेन को स्केटबोर्डिंग काफी पसंद है। उसके वेयरहाउस में 2 रैम्प्स पहले से ही हैं, लेकिन उसने मुझसे कहा कि कुछ बड़ा चाहिए उसे। हम इसे वहाँ ऊपर से शुरू करेंगे और पूरा नीचे तक लेकर आएंगे, लेकिन पुराने रैम्प्स के चलते हम नया वाला नहीं बना सकते। वैसे बेन यहीं बगल में है, उम्मीद करता हूँ कि उसे आवाज ना आए। क्या चल रहा है वहाँ? बेन को पता लगे बिना हमें जल्दी से ये रैंप यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसलिए मैं साथ लाया हूँ नोआ को, क्योंकि ये बहुत समझदार है। मेरे दिमाग से चलो, मैं दिखाता हूँ ये कैसे होता है। ये लोग काफी कमजोर है। गाइस प्लीज, मैं कुछ फिल्म कर रहा हूँ। ये काम कर गया। वो कूद क्यों रहे हैं? ये क्या मैथ्यू? हाँ भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, तुम्हारा रूम बना रहे हैं। मुझे 1 घंटा समय चाहिए, बस थोड़ा सा शोर कम चाहिए। हाँ समझिए, जल्दी करनी होगी। मैं रूम को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन मुझे जल्दी फिल्म करना है और फिर तुम शोर कर सकते हो, ठीक है? मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि बेन इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। तो उसके बिना सुने या देखे ये काम करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। हम इस रैम्प को जल्दी बनाएंगे ताकि बेन की वीडियो बर्बाद ना हो। एक मजबूत रैंप बनाने के लिए हमें 2 एक जैसे पीसेस अगल बगल रखने होंगे जो कि नीचे तक आए और काफी ज्यादा मजबूत हो। फ्रेमिंग तो हो चुकी है, लेकिन अभी एक गेस्ट आएंगे जो इसमें मेरी मदद करेंगे। तो क्या करना है फिर? हाथ ऐसे मत दबाओ। नहीं। ओह हाँ। ओह, ब्रेक, लंच टाइम। ये हमारे रैम्प का पहला पार्ट था। हमें ऐसा भी 3 सेक्शंस और लगाने हैं। वैसे ये सारी चीजें सरप्राइज होने वाली हैं, इसलिए बेन मुझे टेक्स्ट करके बता रहा है कि यहाँ पर कैमरास लगे हैं। तो सबसे पहले हमें इन्हें अनप्लग करना होगा ताकि उसे कुछ पता न लगे। एक तो इसके वेयरहाउस में इतने सारे रूम। मैं जानता हूँ कहाँ है। सच मैं में? मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो उस मेन रूम में है, उस मेन लॉबी में। वहाँ एक दरवाजा है पर वहाँ ताला लगा हुआ है। तुमने इसके वेयरहाउस की तलाशी ली? शायद। लगता है ये सामने सिक्योरिटी कैमरा की ही कॉर्ड है, शायद ये वाली। मैंने बेन के वेयरहाउस के सारे कैमरास अनप्लग कर दिए। अब ये सब एक सरप्राइज रहेगा। वीडियो के अंत से पहले उसे कुछ पता नहीं लगेगा। पैनल्स लगने के बाद अंकल डेव अब इसे टेस्ट करेंगे। क्या मैं आपको पकड़ लूं? Get Ready? that? Go, go. ठीक है, ठीक है। ओह, वो रैंप था, बर्बाद हो गया। अच्छा नहीं हुआ। अंकल डेव ने जो तोड़ा था उसे फिक्स करने के बाद हमने इसे पेंट किया। सही कर रहा हूं? ऐसा करो। ओ, ओ, तुमने मेरा चश्मा तोड़ दिया। ओ, क्या वो टूट गया? मैं देख नहीं सकता। बेन का रैंप अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें उसका आइकॉनिक चीता प्रिंट नहीं है। आइए इसे करते हैं। तो अब पहले स्केट रैम्प टेस्ट की बारी है। तो मैं लाया हूँ इस बंदे को। शायद उससे पहले इसकी जरूरत होगी। चलो दोस्त। तो चलो शुरू करते हैं। एडिटर, इसका चेहरा बेन से बदल दो। गुड लक बेन। अब इसे रियल डमी के साथ टेस्ट करते हैं। मेरे पास तुम लोगों के लिए एक चैलेंज है। क्या? जो भी ज़ुरू एक्स शॉट ब्लास्टर से टारगेट को हिट करेगा उसको रैंप पे स्केटबोर्ड चलाना होगा। जीतने वाले को $1000 मिलेंगे। हम में से कोई स्केटिंग नहीं करेगा, हम यहीं बैठेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि बाद में बेन हम सब के ऊपर से स्केटबोर्ड को दाने वाला है। मैं शूट करना भूल गया। शूट, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। एक्स्ट्रा सैनिटी लाइनअप की पावर और परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तुम चुप गए? मिस कर दिया। बढ़िया था शायद। ये रैंप काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। मुझे नहीं लगता बेन भी जा पाएगा यहाँ। एक्स्ट्रा सैनिटी लाइनअप के 4 अलग ब्लास्टर्स हैं। मैनिक बुजुर्गो, मैड मेगा बैरल और मोटराइज रेंज फायर। हमें बड़ा टारगेट चाहिए होगा। कोई मुझे पिज्जा दो। एक्स्ट्रा इंसेनिटी लाइनअप के साथ आप इन सभी की ताकत एक में ला सकते हैं।
कौन चलाएगा इसे? मैं एलन अपने स्केटबोर्ड के साथ नीचे जाने से डरता है, तो हम इसे बेन के लिए बचा मैं कर तुम्हें रखते हैं। पकड़ लूंगा। मैंने कर लिया। अपना एक शॉट इंसिनिटी रेंज गवाए नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाकर खरीदो। ये काफी ज्यादा खतरनाक है, पर हमारी टीम में से कोई दमदार ही इसे करने वाला है। हमारा कैमरा नहीं 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 नहीं। ये डरावना था। मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। मुझे कैमरे ही संभालने रैम दो। का काम तो यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब बारी है बेन के गेमिंग रूम की। इस रूम में बेन अपनी वीडियो बना रहा है, तो मुझे आराम से बात करनी होगी ताकि उसे आवाज ना आए। ये कमरा बगल में ही है, तो हमें यहाँ पर आराम से बातें करनी होंगी ताकि उस तक आवाज ना जाए और वो कुछ देख ना सके। श्श्श। अगर आप बेन की कोई वीडियो देख रहे हैं तो याद रखना उसकी दीवार के बगल में ही ये मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने ये डिजाइन एक स्ट्रीमर से देखा था जिसका नाम था निंजा, तो मैंने उससे इंस्पिरेशन ली और मैं उसी की तरह यहाँ पर कुछ कैबिनेट्स लगाने वाला हूँ ताकि वो यहाँ पर अपनी YouTube ट्रॉफीज और बहुत सारे खिलौने रख सके। मैं अंकल डेव को ऊपर ले जा रहा हूँ ताकि वो मेरी मदद कर सके। मैट, लिफ्ट कहाँ है? वो यहाँ पर नहीं है। हम इस जगह को बदल रहे हैं, हम लिफ्ट क्यों नहीं जोड़ सकते? इस रूम में अंकल डेव पहली बार आ रहे हैं, तो उनका रिएक्शन देखते हैं कि उन्हें ये रूम कैसा लगा। मुझे ये पसंद आया, ये बढ़िया है। हाँ, मुझे बड़ी जगह पसंद है, अच्छा है ये। ये हिडन डोर है, अब इसे वापस खींचो। ओहो, बढ़िया। चलिए अब थोड़ी मदद कीजिए। पकड़ो तो। अंकल, क्या आपका फोन बज रहा है? नहीं, जब भी मेरे पास कोई आइडिया आता है तो ये बजता है। क्या तुम कभी हमारी मदद करोगे? मैं सिर्फ रिकॉर्ड करता हूँ। हमारे पास ये खूबसूरत कस्टम विनाइल है जिसे हम बेन की अलमारियों में लगाने जा रहे हैं। हमने पिंक चुना है क्योंकि उसका फेवरेट कलर पिंक है। तुम मुझे 2 बार मारने वाले थे। आई एम सॉरी। चलो शुरू करें। ये कैबिनेट्स काफी खूबसूरत लग रहे हैं, तो चलिए बाकी भी लगा देते हैं। बेन ने पर्सनली मुझे ये कलर भेजा था, तो शायद उसे ये कलर पसंद आएगा। यो मैथ्यू, मुझे पता है तुम वहाँ काम कर रहे हो और मुझे पता है वो पूरा होने वाला है, बस हो ही गया समझो। लेकिन मैं कुछ चीजों के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। क्या बहुत देरी हो गई? डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहते हो। मुझे एक ऐसा वाटर फाउंटेन चाहिए जहाँ से आप कुछ भी पी सके। प्राइम, लेमोनेड, फ्रूट पंच, जैसे कुछ भी। ओके। क्योंकि तुम जानते हो मैं प्यासा रहता हूँ। और फिर एक छोटा जंबोट्रॉन। ओके। जैसे तुम स्टेडियम में उन चीजों को जानते हो जहाँ तुम गेम देखते हो, जैसे सभी चीज स्क्रीन हाँ। होती है। मुझे बीच में एक छोटा सा चाहिए। फोर्टनाइट उस पर, मारियो कार्ट दूसरे पर। मुझे शायद जाना चाहिए और उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन याद रखना, वाटर फाउंटेन और मिनी जंबोट्रॉन प्लीज। ये चैलेंज काफी मुश्किल है और ये दीवार यहाँ पर अब भी खाली पड़ी हुई है। यहाँ पर उसका PS5, कंप्यूटर, मॉनिटर वगैरह सब यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले चैलेंज को भी पूरा करना है। शुरू करते हैं वाटर फाउंटेन से, जिससे फ्रूट पंच निकलेंगे। तो नोआ और मैं इस नए वाटर फाउंटेन को भरने वाले हैं प्राइम के नए फ्लेवर से। ट्राई करना चाहोगे? हाँ। चलिए देखते हैं। 3, 2, 1। अब हमारे पास है एक प्राइम वाटर फाउंटेन। ये सच में कमाल। ये मेरी आंख में चला गया। अरे नहीं, ये क्या वाटर फाउंटेन लीक हो रहा है? हमें इसे ठीक करना होगा। नोआ टपकता जूस पी रहा था कि एक भी बूंद वेस्ट ना हो। इसकी भी आंख में चला गया। चलो इसे ठीक करते हैं। जल्दी करो। ओके ब्रो, मैं आ गया। ओह, लगता है ये यहाँ से थोड़ा ढीला है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इससे नहाना पड़ेगा। हम इस पर ग्लू लगाना भूल गए। ठीक है। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस यहाँ पर ग्लू लगाना है और इसे ऊपर लगाना है, फिर ये ठीक हो जाएगा। फिर कोई लीक नहीं। परफेक्ट। बेन ने हमें 2 चैलेंज दिए थे, जिनमें से एक तो पूरा हो चुका है और दूसरा बाकी है। लेकिन उससे पहले हमें इस दीवार को ठीक करना होगा। इन पैनल्स के 2 फायदे हैं। सबसे पहला तो ये काफी अच्छे दिखते हैं और दूसरी बात ये साउंड प्रूफ है, तो रिकॉर्डिंग अच्छी होगी। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ कुछ भी जो हो रहा है। पर बेन ने ये सुन लिया होगा। क्या? पहले ये पैनल्स लगाते हैं। ओके। बेन के हमने बाकी कमरे देखे, सब में से ग्रास और ग्रीन वाइब्स आ रही हैं, तो हम इसे भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ ग्रास वॉल और LED लाइट, ये कमाल का होगा। हमें इसे कमरे में लगाना होगा, इससे पहले बेन देख ले। सच बताऊं, ये बहुत भारी है। फिर भी तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। वाकई तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। ये मुझसे कभी नहीं उठता। मैं ताजी हरी घास लेकर आ गया हूँ और अब इसे दीवार पर लगाएंगे ऐसे। शायद इससे कुछ नहीं हुआ मैट। ओके, परफेक्ट। चलो इसे यहाँ स्क्रू करते हैं, ओके, ताकि फिर ये ऐसे ना गिरे। अच्छा रहेगा अगर हम यहाँ पे एक बड़ा सा कस्टम बेन स्लट LED साइन लगा दें।
अगर ऐसा बना सके तो कूल लगेगा ये। मेरे आइडिया काफी हैं। मुझे तय करना होगा कि ये करते मुझे कोई देखे ना। तुम फनी लग रहे हो। हेलो हेलो देयर, वहां कोई दिख नहीं रहा। क्या तुमने सुना? तेज है। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। ठीक है नो, चलो 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 चलो। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। तुम कुछ ढूंढ रहे हो? ओह हाँ। तो हम काफी प्रोग्रेस कर चुके थे। अब देखते हैं कि अंकल डेव हमारे बारे में क्या सोचते हैं। असली घास जैसी खुशबू, इसलिए यहाँ पानी का फव्वारा भी है। ये तो कूलेड है। नहीं, ये सच में प्राइम है। ओ प्राइम, स्क्रीन से आता हुआ रिंग तक। मुझे अपना चीज पसंद है। अंकल लगता है आप टिकटॉक बहुत ज्यादा देखते हैं। हमने ये कमाल का कस्टम स्कोर बोर्ड यहाँ पर तैयार किया है, पर ये काफी भारी है तो वहां तक ले जाने में परेशानी होगी। हमें इसे आराम से उठाना पड़ेगा क्योंकि टीवी स्क्रीन हर तरफ है और मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ पर टूट जाए। हमें बस इसे वहां पर लगाना है। पकड़े रखना, छोड़ना मत। देखो आराम से, ये गिरना नहीं चाहिए। और हो गया। क्या ये ठीक है, चीज मैं जा रहा इसे है? छोड़ने वाला हूँ। 3, 2, 1। सबसे कमाल की बात यह है कि हर तरफ एलईडी स्क्रीन लगी है। देखिए इसे। एरन बटन दबाओ ताकि मैं कूल लग सकूं। ओह सॉरी इसके लिए। अब बेन के कमरे में उसका खुद का एक स्कोर बोर्ड है जिसमें वो टीवी भी देख सकता है और गेम भी खेल सकता है। अब जबकि हमारे पास स्पोर्ट्स जंबोट्रॉन है तो हम इस रूम का नाम देंगे स्टे वाइल्ड स्टेडियम। पता है मैंने इसे गेमिंग रूम क्यों नहीं कहा? क्योंकि यहाँ पर हमारा गेमिंग सेटअप नहीं है। यहाँ पर PS5, निंटेंडो स्विच, एक्सबॉक्स, गेमिंग कंप्यूटर सब कुछ यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। स्नैक्स और स्नैक्स भी। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा बेन का रिएक्शन देखने के लिए। कुछ मिसिंग सा लग रहा है पर पता नहीं क्या। ओह ओह, ये अच्छा है। ये चेयर काफी भारी है दोस्त। चेयर कैसी लगी आपको? ये बढ़िया है, ये एक अच्छी कुर्सी है। मुझे उम्मीद है कि बेन भी मेरे तरह अजीब नहीं होगा। ये क्या है बेन, तुम्हारे लिए कुर्सी पूरी टूट चुकी है दोस्त। ये पक्का टूट गई होगी। अब इस रूम को बेन के घर जैसा बनाते हैं तो इन शेल्फ्स पर सबसे पहले हम रखेंगे अवार्ड्स और आर्ट पीसेस बेन के लिए। और अंकल डेव तो बड़ी स्क्रीन से डिस्ट्रैक्ट हो गए। हाँ, सभी ब्राइट लाइट्स, बहुत चमकदार। जब तक अंकल टीवी देख रहे हैं तो मैं बेन के 10 मिलियन लोगों को लेकर आता हूँ। ये है बेन का 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाला प्ले बटन। मैं चाहता हूँ ये भी मेरे पास आए, तो आप सब्सक्राइब करो। अंकल डेव लाज़ूरू एक शॉप। वो हम इस रूम में काफी देर से हैं पर अब वक्त आ गया है लाइट शो का। 3, 2, 1 यार मुझे पसंद आया। ये कमाल का दिख रहा है। मैं बेन का इंतजार नहीं कर सकता उसका रिएक्शन देखने के लिए। ये सचमुच कमाल है। हमने जो दोस्त और यादें बनाई इस सफर में, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा फेवरेट पार्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि मुझे ये वाकई पसंद है। काफी दिनों की कड़ी मेहनत के बाद ये रूम आखिरकार तैयार हो चुका है। तो हम नीचे जाते हैं, बेन को लेकर आते हैं, उसका रिएक्शन देखते हैं और फिर रैंप पर जाकर मौज करेंगे। क्या हाल क्या हो दोस्त? रहा है? रेडी? यही समय है। हाँ। मैं नर्वस हूँ। मैं भी। मैं क्यों डर रहा हूँ? तुमने अच्छा काम किया है ना। उम्मीद तो है। मैंने क्या किया ये तुम ही मुझे मुझे वीडियो बताओगे। गेम खेलने के लिए एक जगह की जरूरत है। मुझे स्केटबोर्डिंग पसंद है। मुझे गुलाबी और नीला रंग पसंद है। मैं हमेशा भूखा और प्यासा रहता हूँ। मैं और नहीं सोच सकता। यही चीजें मुझे पसंद है। अपनी आंखें बंद करो। मैं ठीक तुम्हें है। रूम तक लेकर जा रहा हूँ। मैं कभी भी किसी चीज के लिए इतना एक्साइटेड नहीं हुआ। मेरे पास इससे पहले दुनिया का सबसे खराब ऑफिस था। तो इसे देखना चाहोगे? नहीं। देखना पड़ेगा। रुको रुको रुको, वेट 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 वेट। सब्सक्राइब। ओके, तैयार हो? 3, 2, 1 चेक करो। क्या? अरे नहीं ब्रो, दीवार से एक स्केटबोर्ड निकल रहा है। बिल्कुल नहीं। ये क्या है? ये वाटर फाउंटेन है क्या? ये तो बहुत बढ़िया है। मैं और लूंगा। मैं हैरान हूँ। मैं सच में हैरान हूँ। ये पहले सबसे खराब ऑफिस था, अब ये वाकई में खूबसूरत है। तो बेन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम काफी देर से इस रूम को देख रहे हो लेकिन तुमने एक चीज अभी भी नोटिस नहीं की है। क्या? मैंने और तुमने अपने पास में काफी सारे हिडन रूम्स बनाए हैं, तो यहाँ पर भी एक हिडन डोर है। ये कहाँ है? तुम्हारे पीछे। बस दबाओ उसे। नहीं, ये वे हाउस की ओर जाता है। ये क्या है? अरे देखो तो वो सही। बड़ी गुलाबी चीज क्या है? खुद ही देख लो। बिल्कुल नहीं। ये रैंप बहुत बड़ा है।
क्या मैं स्केट कर सकता हूँ? मेरा मतलब है, मैंने कहा था कि मुझे किसी तरह का बड़ा रैंप चाहिए और तुमने मेरे लिए एक बड़ा रैंप बना दिया। एक आखिरी काम जो हमें करना है, और वो क्या तुम्हारे है? ऊपर से कूदना। क्या मतलब? यही लेट जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर से कूद जाऊंगा। मुझे लगता है मैं बीच में काफी तुम सेफ। हमारे ऊपर तो नहीं कूदोगे? मुझे लगता है तुम तीनों डरपोक हो। ब्रो, उसने कर दिखाया।